हाँ जी, कैसे आप लोग। जैसा कि क्लास 10th का फर्स्ट पार्ट, बायो का फर्स्ट पार्ट जो लाइफ प्रोसेस का है वो हमने दे दिया है, न्यूट्रिशन का है। अब यहाँ आज हम आपको रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के अबाउट बताएंगे। देखिए, रेस्पिरेशन में द प्रोसेस इन व्हिच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। देखिए, यह ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी भी जो जीवित जीव होता है उसके सेल में ऑक्सीजन जुड़ता है और ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। हम आपको रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में अंतर भी बताएंगे, काफ़ी डिफरेंस होता है। ये लास्ट में भी मैं आपको बता दूं, नहीं तो अगले वीडियो में बता देंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं, दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक होता है और एनारोबिक। एरोबिक मतलब होता है वायवीय या ऑक्सी श्वसन बोल सकते हैं, एनारोबिक को अनाक्सी श्वसन बोल सकते हैं। एरोबिक की बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एनारोबिक क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग की एक प्रोसेस होती है। इन व्हिच अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी में यहाँ एनर्जी उत्पन्न होती है। यहाँ आगे देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है, भोजन से जो मिलता है, और साइटोप्लाज्म में अब जाएंगे। जब साइटोप्लाज्म में जाएंगे, इतना निश्चित मान के चलिए CBSE बोर्ड में आप सिर्फ इसी को अगर तैयार रखिए तो 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से आपको हर CBSE के हर 10th के एग्ज़ाम में हर साल ये पूछा जाता है। जब ये तीनों पूछा जाएगा तो 3 नंबर का हो सकता है, और अन्यथा 1-2 पूछा जाता है तो 1-2 नंबर का हो जाता है। देखिए, यहाँ ग्लूकोज देखेंगे C6H12O6 होता है, और पायरुवेट यहाँ पे देखेंगे साइटोप्लाज्म में पायरुवेट और एनर्जी होता है। पायरुवेट यहाँ देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड होता है, इसका क्या होता है, C3H4O3 होता है। और अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं, जैसे कि आपने आगे देखा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर प्रोसेस होती है तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा। और यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में प्रोसेस होती है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगा। इथेनॉल C2H5OH होता है। फिर यहाँ देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि ये प्रोसेस होती है तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। देखिए, अब यहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ईस्ट में प्रोसेस होता है। ये भी पूछता है कि कहाँ ये प्रक्रिया होती है। लेक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये मसल्स में होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, जब हम ज़्यादा काम करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक सेल्स को नहीं हो पाती है, उस स्थिति में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे पैरों में, हमारे मांसपेशियों में, और जिसमें क्रम्पिंग हो जाती है, अकड़न सी हो जाती है और दर्द करता है। यदि उससे बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हॉट वाटर बाथ करेंगे। मतलब बहुत गर्म पानी नहीं हो, हल्का सा गुनगुना पानी हो, उससे पैर वगैरह को जहाँ दर्द कर रहा हो उसको धुल लीजिए, आपको रिलैक्स हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोसेस होता है, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं ये तो आपको बताना होगा, आपने पढ़ा होगा, 9th वगैरह में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स के अबाउट है, तो आपको ये चीज़ बताना होगा खुद से। यहाँ देखेंगे ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इट यूज सिंथेसिस मॉलिक्यूलर कॉल्ड ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। इसको क्या बोलते हैं, जीवन की ऊर्जा की करेंसी बोलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम अभी आगे पढ़ेंगे आप, इसमें देखेंगे कि इसमें क्या हो, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें मॉलिक्यूल का संश्लेषण होता है, और किस रूप में होता है, ATP के रूप में। हमें एनर्जी किस रूप में प्राप्त होता है, ATP के रूप में। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कैसे फॉर्मेट होता है, ADP में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फास्फेट और ऐड हो जाता है तो ATP फॉर्मेट हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है, नीचे से देखना शुरू करते हैं। डायफ्राम है, लंग्स है, ब्रोनार्ची है, ट्रेचिया, लंग, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, नोजल कैविटी और नोजल है। मतलब नोज है, नाक है, नोजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, ट्रेचिया है, ब्रोनार्ची, लंग्स है और डायफ्राम है। इसमें देखेंगे अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन रिचेड एयर टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। नाक के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, पहुंचता है। द एयर इज फिल्टरेड बाय द फाइन हेयर प्रेजेंस इन नोज में आपके बहुत पतले पतले बाल होते हैं, जिससे एयर क्या होता है, यहाँ फिल्टर हो जाता है। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट
टू लंग्स। यहाँ नोज से क्या होता है, हवा गुजरता है, कहाँ जाता है, गले से फेफड़े तक जाता है। इन लंग्स में क्या होता है, द एयर प्रेजेंस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब फाइनली रीचड इन एल्वली। क्या होता है, एयर जो होता है डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, छोटी छोटी नलिकाओं से होता हुआ फाइनली कहाँ पहुँचता है, एल्वली होता है, जो कि वायुकोश होता है। जिसमें यहाँ देखेंगे एल्वली के बारे में, इट इज़ द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसा संरचना होता है, विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अदला बदली के लिए क्या है, सतह प्रोवाइड करता है। द वॉल ऑफ द एल्वली कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से क्या होता है, ये एल्वली की वॉल क्या होती है, दीवार जो होती है कनेक्टेड होती है। अब आपको ये बताना होगा कि लंग्स का कलर क्या होता है। अगर आपको क्लियर है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, आप पूछिएगा मैं बता दूंगा। देखिए देन, अब ये एल्वली की स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बंच जैसे बना हुआ है, गुच्छे जैसा। देन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हीमोग्लोबिन। जब यहाँ से ब्लड वेसल्स लगे होते हैं तो यह ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन में जुड़ जाता है, और हीमोग्लोबिन में जुड़ करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। एंड कैरीड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन ऑल बॉडी पार्ट। ये क्या होता है, ये सेल्स से शरीर के सभी भागों में जाता है और क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के जाता है। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एल्वली। फिर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन के साथ, जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेल के पास से जोड़ लेते हैं और ला करके कहाँ रिलीज कर देते हैं, लंग्स में। तो जब ऑक्सीजन जोड़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में रेस्पिरेशन की बात करेंगे। गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रो। यहाँ क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है पौधों में। यहाँ स्टोमेटा देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है, जो इक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। देखिए यहाँ होता क्या है, स्टोमेटा इन लीव्स में, पत्तियों में होता है, लेंटिन इन सेल, और फिर सरफेस ऑफ रूट, जड़ों की सतह पर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और यूज देन ग्लूकोज, और ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, फिर CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। सेम ह्यूमन बीइंग में इसी प्रकार की प्रोसेस होती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं, जिसमें हम सर्कुलेशन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, देखिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा यूजलेस टॉक नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि लंबा सा है तो इसको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है, संयोजी ऊतक होता है, ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल। क्या होता है, इसके द्वारा बेकार पदार्थ भी क्या होता है, बॉडी से बाहर किया जाता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा। इसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और सेल कार्पोसेल्स। तो जब हम कणिकाएँ बोलेंगे तो कार्पोसेल्स यूज़ करते हैं, कोशिका बोलेंगे तो सेल्स यूज़ करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर का होता है, ट्रांसपोर्ट फूड को क्या करता है, या इधर से उधर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। रेड ब्लड सेल्स, अब सेल्स में आते हैं तो रेड ब्लड सेल्स होता है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसमें जुड़ा होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। प्लेटलेट्स की बात करेंगे, दीज हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है और शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इन हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा। अब देखिए हार्ट के बारे में बात करते हैं तो हार्ट का एक लंबा सा चीज़ आपको बताना है। देखिए हार्ट की बात करेंगे तो इसके वजन की बात करते हैं बेटा, 300 से 400 ग्राम होता है, और उसके बाद ये 2 लेयर में बना होता है, और इसकी मांसपेशी को कार्डियक मसल्स बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं। बीच में गैप होता है, वहाँ लिक्विड भरा होता है जिसको कार्डियक फ्लूइड बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, हार्ट को किसी बाहरी डैमेज या चोट से बचाना होता है। और ये डायफ्राम से प्रोटेक्ट होता है, और लेफ्ट साइड में पाया जाता है, बाएं साइड में पाया जाता है। और हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। हार्ट बीट क्या होती है हमारी, 1 मिनट में 70 से 75 बार की होती है। और हार्ट बीट में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। क्या होता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। क्या होता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। अब आपको यही चीज़ बताना होगा कि लंग्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए वहाँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, निश्वसन और निश्वसन होता है। देखिए इसी से ब्लड भी फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है तो एक प्रेशर
उस हमारे आर्टरी वेंस में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव होता है, जिसको हम क्या बोलते, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसके मापने की मशीन क्या होती है, स्पिग्मोमैनोमीटर होती है। कितना होती है, स्पिग्मोमैनोमीटर होती है। और ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 से 120 होता है। 80 रिटर्न का होता है और 120 क्या होता है, जाने का होता है। पारे में ये मापा जाता है। तो ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं हार्ट के बारे में, देखते हैं। हार्ट इज ए मस्कुलर आर्गन होता है, इज हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वाल। इसमें दो तरफ से क्या होते हैं, मस्कुलर वाल होते हैं। इट हैव 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का होता है, 4 बेस का होता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स। ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, और एट्रियम बोलते हैं। नीचे के भाग को क्या होता है, वेंट्रिकल्स। एट्रियम मतलब होता है अलिंद, वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, निलय। तो 4 भाग होते हैं इसके। और हाउ हार्ट वर्क, हार्ट कैसे वर्क करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इनटू बॉडी, राइट एट्रियम। जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है। और हुई इज देन पंपेड टू लंग्स, लंग्स वहाँ से लंग्स में भेज दिया जाता है। और लंग्स क्या करता है, वहाँ से उसे शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद क्या करता है, बेंस की सहायता से, पल्मोनरी बेंस होता है उसकी सहायता से लेफ्ट एट्रियम में लाके छोड़ता है। तो यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, मैं भी आपको बताता हूँ। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू वेंस हुई इज द पंपेड बॉडी पार्ट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू एओर्टा। क्या कहा जाता है, देखिए बोला ये जाता है कि जो आर्टरी होती है ऑलवेज प्योर ब्लड को ले जाती है, और वेंस क्या होता है, ऑलवेज इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। प्योर इम्प्योर का मतलब ये हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो वो प्योर है, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, जहाँ पर क्या रहता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है, और जब ब्लड वहाँ प्योर हो जाता है तो वहाँ से पल्मोनरी वेंस होती है वो लेफ्ट आर्टरियल्स में क्या करता है, ब्लड को लेकर आता है प्योर। वैसे ये लोग आर्टरी हमेशा शुद्ध ले जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेप्शन है, इम्प्योर को लेके जाता है। वेंस हमेशा इम्प्योर लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्योर लेके जा रहा है। तो और हार्ट और हार्ट के बारे में आपने जान लिया है। यहाँ देखें ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ दिखा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस आपको दिख रहा है ना। देखिए कलर से भी आपको पहचान हो जानी चाहिए कि यहाँ जो हार्ट है, यहाँ देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस की बात करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे देखिए वो इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। यहाँ आपको ब्लू कलर से दिखाया गया, मतलब वो इम्प्योर ब्लड को ले जा रहा है। तो यहाँ एज एक्सेप्शन पल्मोनरी वेंस हमेशा इम्प्योर को ले जाता है, लेकिन यहाँ रेड से दिखाया गया आपको क्या है, वो प्योर में है। देखिए ब्लड वेसल्स में आर्टरी की बात करेंगे। दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। और दीज आर थिक एंड इलास्टिक, ये मोटा होता है और लचीला होता है। और द स्मॉलेस्ट वेसल्स व्हिच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरी। और फिर क्या होता है, हर एक सेल तक जाने के लिए वेसल्स पतली पतली नलिकाएं होती है, इसको कैपिलरी वाहिका बोलते हैं। वेंस होता है, सिराएं जिसको बात करेंगे। वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। उसके बाद हमेशा वेंस जो होता है प्योर ब्लड को ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, मूव कराता है। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक, ये बहुत कम पतला होता, ये पतला होता है और क्या होता है, कम लचीला होता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें हो जा रही हैं। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए हमने आपको सिर्फ रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन के अबाउट बताया है, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के अबाउट बताया है। अगले वीडियो में हम आपको एक्सक्रेशन और भी जो पार्ट बच रहा है वो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर।